Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you solution of exercise of chapter number 13 Motion and Time of Science Standard 7. In the first and second session, I have already explained you the chapter. So now in this session, I am going to explain you solution of exercise. So let's start. Question number 1 is classify the following as motion along a straight line, circular और oscillatory motion. अब हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा या ऑसिलेटरी होगा. फर्स्ट वन इज मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग. जब हम दौड़ते हैं तब हमारे हैंड्स का मोशन कैसे होता है? आंसर इज ऑसिलेटरी, बिकॉज हमारे जो हैंड्स है ना वो टू एंड फ्रो यानी कि आगे एंड पीछे मूव करते हैं. सो आंसर इज ऑसिलेटरी और वी कैन कॉल इट पीरियोडिक मोशन. सेकेंड वन इज मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन स्ट्रेट रोड. अब हॉर्स जो है ना वो कार्ट को पुल कर रहा है. हॉर्स कार्ट जो है वो कैसे मूव करता है? स्ट्रेट रोड पे. आंसर इज स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा. नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड में अगर बच्चा बैठा है तो उसका मोशन कैसे होगा? आंसर इज सर्कुलर मोशन. जो बेबी है वो सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव करेगा. हियर यू कैन सी. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसो. अब सीसो पे अगर बच्चा बैठा है तो उसका मोशन कैसे होगा? इट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि जो बेबी होता है वो अप जाता है फिर डाउन आता है, अगेन अप अगेन डाउन. नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. अब इलेक्ट्रिक बेल के अंदर ना हैमर होती है. आप जब स्विच ऑन करते हो, मतलब आप प्रेस करते हो ना स्विच को, तब ये बेल जो है वो रिंग होती है. दैट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज ये भी एक पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन होता है. नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज. अब ब्रिज के ऊपर ट्रेन जा रही है तो उसका मोशन कैसे होगा? ब्रिज जो है वो स्ट्रेट है, सो डेफिनेटली ट्रेन भी स्ट्रेट मूव करेगी. सो आंसर इज स्ट्रेट लाइन मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट. अब स्टेटमेंट्स करेक्ट है या इनकरेक्ट वो बताना है. फर्स्ट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सेकेंड जो है वो टाइम के मेजरमेंट का बेसिक यूनिट है. येस, इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वन इज एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड. हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करता है. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट. इट्स इनकरेक्ट. कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांस्टेंट स्पीड से होते हैं, बट हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता. लाइक अगर आप ट्रैफिक पे कहीं पे फंसे हो तो स्पीड रिड्यूस हो जाएगी. अगर आप ओपन रोड पे हो जहाँ पे 4 लेन है तो आपकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो सकती है. आई मीन व्हीकल की स्पीड मैक्सिमम हो सकती है. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंसेस बिटवीन 2 cities आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स. 2 सिटी के बीच का डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में मेजर होता है. येस, इट इज़ करेक्ट. नेक्स्ट वन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. पेंडुलम जो है उसका टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता है. इट इज़ इनकरेक्ट. गैलीलियो ने अपने ऑब्जर्वेशन में लास्ट में ये बताया था कि अगर लेंथ जो है ना यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ सेम है तो जो पीरियोडिकली जो मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन है उसका टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. अब ट्रेन की स्पीड को हम मीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करते हैं. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज ट्रेन की जो स्पीड है उसको हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of the pendulum? अब एक पेंडुलम है जो 32 सेकेंड्स के अंदर ना 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है. एंड वी नीड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यानी कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. आंसर इज, लेट्स सी विच इंफॉर्मेशंस आर गिवन. numbers of oscillations is equals to 20 and time taken is equals to 32 seconds.
Then time period of the pendulum is equals to total time taken divided by number of oscillations. अब टाइम टेकन यानी कि टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करेंगे तो हमें वन ऑसिलेशन का जो टाइम है वो मिल जाएगा. इट वॉज गिवन 32, टोटल टाइम 32 सेकेंड्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज 20. 32 by 20 is equals to 1.6 seconds. So we can say that the time period of the pendulum is 1.6 seconds. Next question is, the distance between two stations is 240 km. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. अब दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर्स है. लेट्स सी आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज इक्वल्स टू 240 किलोमीटर. दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर्स है. टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 4 आवर्स. 4 आवर्स के अंदर ये जो ट्रेन है वो इतना ट्रैवलिंग करती है. देन वी नीड टू फाइंड आउट द स्पीड. फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम. Distance is 240 and time is 4 hours. So 20 divided by 4 which is equals to 60 kilometers per hour. So we can say that the speed of the train is 60 kilometers per hour. Next question is, the odometer of a car reads 57,321 km when the clock shows the time of 8:30 am. What is the distance moved by car if at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336 km? Calculate the speed of car in kilometer per minute during this time. Express the speed in kilometer per hour also. अब odometer जो है ना वो जब ट्रैवलिंग स्टार्ट हुआ 8:30 AM को तब 57,321 रीडिंग बताता है. इतने किलोमीटर्स तक ऑलरेडी ये कवर कर चुका था. फिर 8:50 को 57,336 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ. और तो हमें स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों पॉइंट पता है, राइट. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है. स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर मिनट के अंदर एज वेल एज किलोमीटर पर आवर के अंदर. सो लेट्स सी आंसर. इनिशियल रीडिंग इज इक्वल्स टू 57,321 किलोमीटर एंड फाइनल रीडिंग ऑफ odometer is 57,336. Now initial time is equals to 8:30 AM and final time 8:50 AM. So total distance is equals to final reading minus initial reading. Final reading था 57,336 minus 57,321 which is equals to 15 किलोमीटर. So जो कार है उसने 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. And how much time did it take? Total time is equals to final time minus initial time, which is equals to 8:50 AM minus 8:30 AM. So total time हुआ 20 minutes. और ये 20 minutes को अगर आर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा बिकॉज 1 hour is equals to 60 minutes, which is equals to 1/3 hour. Now speed of car is equals to total distance covered divided by total time taken, which is equals to 50 by 20 is equals to 0.75 किलोमीटर पर मिनट. इट मीन्स 1 मिनट के अंदर 0.75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड अप होता है. एंड अगर आर के अंदर कन्वर्ट करना है तो फर्दर 1/3 से डिवाइड करना होगा, विच इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर्स पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Salma takes 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house and the school. अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि सलमा को अपने घर पे पहुँचने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं स्कूल से घर तक. और बाइसिकल जो वो यूज़ करती है उसकी स्पीड है 2 meters per second. बी केयरफुल अबाउट वन थिंग. यहाँ पे टाइम जो है वो सेकेंड में दिया है एंड हियर टाइम इज़ गिवन इन मिनट्स. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल. आंसर इज स्पीड ऑफ बाइसिकल इज़ 2 meters per second एंड टाइम टेकन इज इक्वल्स टू 15 minutes. और वी कैन से 15 times
60 seconds. So it is 900 सेकेंड. कितना टाइम लेती है वो? 900 सेकेंड्स. और स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. सो वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड टाइम्स टाइम. नाउ स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड time is 900 seconds. So we need to multiply both of them. So 2 multiplied by 900 meters which is equals to 1800 meters, or we can convert it into kilometers. तो हम अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर्स में मिलेगा which is equals to 1.8 kilometers. Now next question is, show the shape of the distance time graph for the motion in the following cases. First one is car moving with a constant speed. Second is a car parked on a side road. अब हमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिखाना है दो केसेस में. फर्स्ट केस है कि कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है. सेकेंड है कि कार जो है ना वो पार्क की हुई है, वो अभी स्टेडी पोजीशन पे है. सो आंसर इज first case is car moving with constant speed covers equal distance in equal time. So it is represented by the given straight line. अब यहाँ पे हमें टाइम एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है. अगर कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है देन वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगा. इट मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी. एंड सेकेंड केस इज a car parked on a side road, so it is not moving and no distance is being covered by it. अब कार जो है ना वो स्टेडीली खड़ी है, राइट. तो उसका जो डिस्टेंस जो का ग्राफ है ना वो कांस्टेंट रहेगा. किसी भी टाइम पे डिस्टेंस जो है वो सिमिलर रहेगा. सो डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड टाइम कितना भी इंक्रीज होगा इट वुड बी लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट. अब कौन सा रिलेशन करेक्ट है वो बताना है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम. सेकेंड ऑप्शन इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम. थर्ड ऑप्शन इज स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम डिवाइड बाई डिस्टेंस. एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्पीड इज इक्वल्स टू 1 over डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम. We know the formula of speed, so correct answer is option 2. Speed is equals to distance divided by time. Next question is, the basic unit of speed is, options are, first kilometer per minute, second meter per minute, third option is kilometer per hour and fourth is meter per second. अब इसमें से basic unit कौन सा है. Speed is equals to distance divided by time. डिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, मीटर है. एंड टाइम का जो यूनिट है दैट इज सेकेंड. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 minutes एंड देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 minutes. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज, ऑप्शंस आर 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर्स. अब कार जो है ना वो स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट के लिए मूव होती है. नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है. सो हमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ ना वो कैलकुलेट करना है. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट इट. Firstly, the car moving with 40 km per hour for 15 minutes. Be careful, यहाँ पे minutes है, यहाँ पे hour है. Both the units should be similar. So 15 minutes is equals to 15 by 60 hours, which is 1/4 hour. So कितना distance cover हुआ होगा? अगर आज के अंदर कन्वर्ट करना है तो 40 multiplied by 1/4, which is equals to 10 किलोमीटर. डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर. एंड सेकेंड टाइम कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट्स के लिए थी. सो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 विच इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर्स. सो टोटल डिस्टेंस इज दिस 10 प्लस दिस 15 विच इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, 25 kilometers. Next question is, suppose the two
photographs shown in figure number 13.1 and 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. अब हमें यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है एंड हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टाइम जो है इंटरवल है वो 10 सेकेंड का है एंड डिस्टेंस 100 मीटर्स जो है ना वो 1 सेंटीमीटर से दिया गया है फोटोग्राफ के अंदर। तो हमें ब्लू कार की जो स्पीड है ना वो मेजर करनी है। वी कैन सिलेक्ट वन ऑफ द लाइन एज अ रेफरेंस लाइन, सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट, measure the distance with the help of scale and then proceed as given below. Suppose the distance measured by scale is 2 centimeter. अब ये दोनों की पोजीशन में जो डिफरेंस है ना, इनिशियली कार यहाँ पे थी, अब मूव होके आगे गई है, तो आप स्केल से डिस्टेंस मेजर कर लो। सपोज़ ये डिस्टेंस जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है अगर, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। तो अगर 2 सेंटीमीटर्स है देन 200 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 सो 200 मीटर्स। इंटरवल टाइम बिटवीन द फ़ोटोज़ टेकन, कितने टाइम में फ़ोटोज़ लिए थे, 10 सेकेंड में। फर्स्ट फ़ोटो लेने के बाद 10 सेकेंड के बाद ये सेकेंड फ़ोटो लिया है। सो स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इज 200 मीटर एंड टाइम इज 10 सेकेंड। So answer is 20 meter per second, which is the speed of the blue car. Now next question is, below shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है व्हीकल्स A एंड B का। हियर यू कैन सी अब दोनों में से फास्ट कौन मूव कर रहा है, दैट वी नीड टू आंसर। सपोज़ आप फर्स्ट लो ना, तो गिवन टाइम के लिए यहाँ का जो डिस्टेंस है, कोई भी एक पॉइंट रैंडमली यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे मूव करेंगे इतना डिस्टेंस होगा, एंड सेम पॉइंट के लिए यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा मूव होगा। सो अगर गिवन टाइम में जो भी व्हीकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको हम फास्टर मानते हैं, राइट। सो डेफिनेटली व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर बिकॉज इट हैज़ मोर स्लोप देन व्हीकल बी। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द स्पीड इज़ मेजर्ड बाय स्लोप। अब हम स्पीड जो है वो मेजर कर सकते हैं स्लोप से। अगर यहाँ पे और एक स्टीपर स्लोप होता तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसका स्लोप ज़्यादा है। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया कि वाई ए इज़ मूविंग फास्टर बिकॉज गिवन टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। हमें यहाँ पे कुछ ग्राफ्स दिए हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि स्पीड किस में कांस्टेंट नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन जनरली वी नो दैट इन आवर चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जो भी स्पीड कांस्टेंट है ना तो उसका ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन बट दिस वन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो ऑप्शन 3 इज आंसर बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं है। So here I have explained you entire exercise. Thank you. Thank you for watching my video. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon. And if you have really liked the video, don't forget to like it and share it with your friends. Keep watching videos on my channel. Thank you.